Assalamu alaikum. Welcome once again in the series of video lectures. Our ongoing unit is flotation and it is our lecture number 6 for this very unit, and today we are going to discuss about the floating and sinking of the objects in water, or in other words we can say which objects will float in the water or will rise and float on the surface of water, and which of the objects will sink in the water. Discussing Archimedes' principle, we understood from the Archimedes' principle that the magnitude of the buoyant force exerted is equal to the weight of the fluid displaced by the object. On that very basis, we will understand the floating and sinking of the objects. Number first, if we will take the example of nail, example of stone, एक पत्थर की एग्जाम्पल लेंगे, एक कील की एग्जाम्पल लेंगे. अगर उस कील को या उस पत्थर को हम पानी में डालेंगे तो that goes to the bottom. Below the surface of water it goes up to the bottom. This is called sinking. Now the question rises, why it sinks? Is there no buoyant force? Or if there is buoyant force always, then why it sink? रीजन ये है केवल जो ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब जाते हैं उनको जो buoyant force exert होता है वो कम होता है as compared to the weight of the object. तो पहली कंडीशन क्या हमने कहा, if weight of liquid or fluid displaced, if weight of liquid displaced is less than weight of object, it will sink. तो सिंकिंग के लिए कंडीशन क्या बन जाती है कि जो ऑब्जेक्ट सिंक होता है उसने जो पानी या जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया होता है उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट कम होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के मुताबिक, के कंपैरिजन में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक. तो दिस बिकम्स द फर्स्ट कंडीशन, सिंकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ second condition arises if weight of displaced fluid and object are equal. एग्जाम्पल लिख के रखूंगा आयरन. तो अब एक और एग्जाम्पल कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एक दूसरे के बराबर होंगे तो दैट वेरी ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द वाटर. देयर इज डिफरेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड इन द वाटर. इट विल रिमेन फ्लोटेड इन द वाटर. तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एंड वेट आर इक्वल, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द वाटर. इसमें एग्जाम्पल लेंगे आइस की. अब नंबर थर्ड कंडीशन, इफ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज ग्रेटर देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब अगर हमने मिसाल ऐसी ली, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसका जो वेट था वो वेट कम है किसके कंपैरिजन में, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के कंपैरिजन में, तब वो ऑब्जेक्ट राइज होके ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट कर लेगा. दैट ऑब्जेक्ट विल राइज एंड विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो ऑब्जेक्ट विल राइज and float on water.
पेपर की एग्जांपल ले सकते, वुड की एग्जांपल ले सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स बन जाती है फॉर द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो यहां से हमें हासिल होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है? जो इन कंडीशन में से जो सेकंड कंडीशन बन जाती है, दिस वेरी कंडीशन becomes the principle of flotation. So principle of flotation states simply when the weight of the object is equal to the weight of displaced fluid, it will float in the water. This becomes the principle of flotation. तो यहां हम लिख के रख लेंगे weight of। अब कंडीशन ये बन जाती है कि हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाने पड़ते हैं जिनमें ये कंडीशन इक्वल रह जाती है कि ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होना चाहिए ताकि दैट वेरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन फ्लोटेड इन द वाटर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हमने आर्चिमेड्स प्रिंसिपल जब पढ़ा था तब मैंने आपसे कहा था कि जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है वो बेस करता है आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल से हम ये कहते हैं कि जो buoyant फोर्स एक्सर्ट होता है that very buoyant force is equal to the weight of the displaced fluid. Now we can say the magnitude of the buoyant force is equal to the weight of object. That too becomes the principle of flotation. यानी हम ये भी कह सकते हैं weight of object is equal to buoyant force. अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में ये कंडीशन बन जाती है जो ही हम ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं वाटर में, जो ही ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में रखते हैं तो उस पे जो buoyant फोर्स एक्सर्ट होगा that should be equal to the weight of the object and that object will remain floated in the water or in the fluid. तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो अब इसी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर हमें एग्जांपल डिस्कस करनी है हाउ बोट्स फ्लोट। ये कंडीशन में ये एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, किश्ती जो होती है वो पानी में तैरती है, फ्लोटेड रहती है। क्यों रहती है? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे वर्क है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से इसका आंसर मिल जाता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है, सी है या रिवर है या कोई लेक है, तो इसमें पानी है। So this is the water in the lake or we can say in the sea or in the river. अब एक ये मान लीजिए किश्ती है। तो अब इसका जो ये वाला रीजन है, this one is called the submerged part. This one is called the submerged part. तो सबमर्ज्ड पार्ट से जो वेट जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका वेट इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द बोट। अंडरस्टैंड इट? सबमर्ज्ड पार्ट जो हमने कहा यहां से यहां तक जो सबमर्ज्ड पार्ट बन जाता है, इस सबमर्ज्ड पार्ट से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उस फ्लूइड का वेट इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द बोट एंड दैट इज द रीजन बोट्स फ्लोट। We will say, we will write it, weight of displaced fluid by which? By submerged part is equal to weight of the boat. And because of that reason boats float. अब क्या होता है, अगर इसमें पहले मान लीजिए 3 पर्सन थे तो इतनी सबमर्ज हुई थी। अब अगर और पर्सन इसमें ऐड हो जाएंगे डी है तो और ये सबमर्ज हो जाएगी।
तो जितना हम ऊपर से इसका वेट इंक्रीज करते जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी बोट सबमर्ज होती जाएगी। और जो ही बोट सबमर्ज होती जाएगी तो नीचे से बायंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा एंड बोट विल रिमेन फ्लोटिंग। एंड व्हेन द कंडीशन कम्स, व्हेन दिस टाइम विल कम, the submerged part becomes up to the edge. Submerged part, yeah, we can say the water level rises as the weight of the boat increases, and when the water leads up to the edge, जब पानी इसकी टॉप वाली सतह तक पहुंचेगी, तो after that there will be no increase in the buoyant force because no more volume is there that will get submerged in the water. And when the water level reaches here, the water will enter into the boat and boat will sink. तो ये बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, और उस पे एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि बोट्स कैसे फ्लोट करती है। वो हमने कहा कि सबमर्ज्ड पार्ट से जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता है उसका वेट बराबर होता है वेट ऑफ द बोट, एंड इफ वी विल इंक्रीज द वेट, buoyant force will increase, and once the time will reach when the water touches the edge of the boat, it will sink. So this is all about principle of flotation, and which objects will sink and which will float in the water, which will rise and float on the water. So these are some of the examples. Now in the next video we will discuss that the floating and sinking of object is also explained on the basis of density. So how it depends upon the density, what is the effect of the density on it, we will study that very in the next class.